Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about the size of the d block elements and what is the trend of atomic size among the different d block elements on moving left to right in the periodic table. Means in the first transition series, if we move from scandium to zinc, in the second transition series, if we move from ytterbium to cadmium, now what will be the trend? Whether the size will decrease or increase or remain same, or whatever may be the nature of the size, whether the size decrease uniformly or the size decrease non-uniformly. So what will happen during that particular block, यानी इस ब्लॉक के दौरान होगा क्या, इस ब्लॉक में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अगर इसी टाइप से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हम डाउन द ग्रुप जाएं डी ब्लॉक के अंदर, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन के अंदर। तो हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इस पहले क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो साइज है वो जो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बना कि जो साइज है, जो एटॉमिक रेडियाई है, क्योंकि एटॉमिक साइज का दूसरा नाम क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि रेडियस को ही हम साइज कहते हैं। सो द एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट रिमेन सेम ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम स्कैंडियम से जिंक पे जाते हैं, जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जो हमने यहाँ पे देखो लिख रखा है, दैट इज फ्रॉम द स्कैंडियम टू जिंक। तो होगा क्या? तो मींस ऑन मूविंग लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल, मींस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे एंटर करता है? एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द दैट पेनल्टीमेट डी सब शेल, जो हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर अपने यहाँ पे शो किया है। तो इलेक्ट्रॉन बोलो कहां पे एंटर करता है? इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दैट पर्टिकुलर पेनल्टीमेट डी सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में एंटर करेगा। तो जिसकी वजह से होगा क्या, मीन्स हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई? सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज, और यू कैन से इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, जैसे कि हमने नीचे ड्रा कर रखे हैं सभी एलिमेंट्स के नाम। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, उसके लिए हमें ये डायग्राम पहले ड्रा करना होगा, जिसमें हम ये शो कर पाए कि द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप या एंटर इनटू द पेनल्टीमेट डी सब शेल। तो उसके अंदर एंटर करेगा, फिर उससे क्या होगा? द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। मीन्स जैसे ही हम स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक लेफ्ट राइट जाते हैं, तो एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू दैट पेनल्टीमेट डी सब शेल। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए तो हम इनको डी ब्लॉक कहते हैं। तो जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है 4s2 जो यहाँ पे दिखे, वो तो उतने ही रहे, वो तो बिल्कुल सेम रहे, उसके अंदर तो कोई चेंज आया नहीं। इसी वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच, वो ऑलमोस्ट क्या रही? सेम रही। इसीलिए जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहती है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल, मींस ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना होगा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। ये तो हमने लिखा कि साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम क्यों रहता है, लेकिन अब साइज के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन कुछ अलग अलग ट्रेंड से पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे इस तरीके से जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया, तो आपको जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए देखो कुछ ऐसे कि इन द ट्रांजिशन सीरीज वेदर इट इज द फर्स्ट, सेकंड और द थर्ड, आमतौर पे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात करेंगे, यहाँ पे स्कैंडियम से लेके जिंक तक की ही बात करेंगे, मीन स्कैंडियम टू जिंक, जैसे अभी मैंने आपके सामने नीचे लिख दिया। तो अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या हुआ? द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट अप टू द मिडल, मिडल तक तो आपकी डिक्रीज होती है। तो वो क्यों होती है? अभी हम बात बता रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज होती है, तो वो क्यों होती है? तो अभी हम देखेंगे कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट गए अप टू द मिडल, क्या हुआ? द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द, किसके अंदर एंटर करते हैं? द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट डी सब शेल, वो तो हमने पहले भी लिखा था। जिसकी वजह से क्या हुआ? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वो तो हमने पहले भी लिखा था। लेकिन जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, साइज वाले लेक्चर में हमने बताया था, साइज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो कौन से थे वो दो फैक्टर? पहला फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, देखो जो ये न्यूक्लियस है इसकी पावर, और सेकंड जो वैलेंस शेल
और न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी और ये शेल होती हैं, जैसे यहाँ पे कौन आ गई, वैलेंस शेल के जस्ट आगे कौन आ गई, दैट पेनल्टीमेट डी सब शेल, यानी इसका असर होगा, ये स्क्रीन का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा, ये न्यूक्लियस वैलेंस शेल के बीच अट्रैक्शन नहीं होने देगा। अब ये देखा जाना है यहाँ पे कि इन दोनों में से न्यूक्लियस की पावर ज्यादा रही या स्क्रीनिंग इफेक्ट की पावर ज्यादा रही। तो जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड है, बोलो क्या डिमांड है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है, बोलो क्या हमें एक्सप्लेन करना है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई लेफ्ट टू राइट जाने से, लेकिन अप टू द मिडल क्यों डिक्रीज हुई होगी। इट मींस जो न्यूक्लियस है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो ज्यादा डोमिनेट कर गया किसके ऊपर, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर डोमिनेट कर गया, इसलिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर गया, इसलिए साइज डिक्रीज हो गया होगा। बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट देखो अब हम अगली लाइन में लिखेंगे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लेंटी में डी सबशेल में चलता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है अलोंग विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन मैंने बताया ना साइज डिक्रीज कर रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, हम लिखेंगे बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अट्रैक्शन है इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड दस द साइज डिक्रीजेस अप टू द मिडल। मिडल तक जब हम जाते हैं, अप टू द स्कैंडियम से लेके जब हम आगे या मिड तक जाते हैं, जैसे क्रोमियम मैग्नीज तक हम पहुंचे, तो वहां तक बोलो क्या होता है, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। हर बार देखो पेनल्टीमेट डी सबशेल में स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम आया तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, टाइटेनियम हुआ तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टू, वेनेडियम आया तो एक और बढ़ गया, क्रोमियम आया वन मोर, मींस हर बार इलेक्ट्रॉन डल ही तो रहा है पेनल्टीमेट डी सब शेल में, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ ही तो रहा है, लेकिन साथ के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो वो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज अभी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ गई और साइज डिक्रीज हो गया अप टू द मिडल। अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि मिडल के बाद क्या हुआ, यही देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर द मिडल व्हाट विल हैपन, द साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ऐसा क्यों। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम स्कैंडियम से मिडल तक गए, आपके स्कैंडियम से जिंक वाली सीरीज में मिड तक गए, तो वहां तक तो क्या हुआ, आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर गया किसके ऊपर, बोलो स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने फर्दर इलेक्ट्रॉन डाले किसके अंदर, इसी पेनल्टीमेट डी सब शेल में, जैसे मैग्नीज से आगे चले आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर की तरफ, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डले हैं उनका असर बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेट उसको कैंसिल आउट कर देगा। और किस तरीके से कैंसिल आउट करेगा कि दोनों एक दूसरे को बस कैंसिलेशन कर रहे हैं, तो मीन्स आपका साइज ऑलमोस्ट उतना ही रह गया। तो मीन्स हुआ क्या अब इसके आगे, कि जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच ऑलमोस्ट क्या रही, सेम। तो बोलो हमारा जवाब क्या बना कि आफ्टर द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज दैट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, वो एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच ऑलमोस्ट वो सेम ही रही, और इसलिए जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या रहा, सेम। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, जैसे ही हम कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऑन मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक एट द एंड ऑफ दैट दस देयर अकर स्लाइट इंक्रीज इन साइज। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बोलो क्या होंगे, पेयर्ड स्टेट में होंगे, क्योंकि 3d10 होगा, देखो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 सारे फिलअप हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी थोड़ा सा और बढ़ गया, जिसकी वजह से अट्रैक्शन थोड़ी घट जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन द all electrons are present in the paired state, so something electron electron repulsion takes place, and the screening effect also slightly greater than that of the effective nuclear charge, means screening effect dominates over the screen effective nuclear charge, so there occurs the attraction between the nucleus and valence electron slightly decreases, so size slightly increases, इसलिए कॉपर से जिंक पे जाने में साइज थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि ये तो देखो अभी तक हमारे सामने देखो क्वेश्चन क्या क्या बने। पहला पॉइंट था कि लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम से जिंक जाने से साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों रहा, तो हमने जवाब दिया था कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहे थे, सेम है, इसलिए अट्रैक्शन लगभग सेम। उसके बाद हमने देखा कि क्यों आपके मिड तक जाने में साइज पहले डिक्रीज होता है,
फिर ऑलमोस्ट सेम रहता है अप टू द कॉपर, फिर कॉपर से जिंक जाने में बढ़ जाता है। अब हमारा क्वेश्चन आया, ये तो ठीक है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज आपका क्या होता है, यानी आपका थोड़ा ओवरऑल तो देखो डिक्रीज होगा ही, हम आपको बता दें। अगर हम स्कैंडियम का साइज देखें और अब कॉपर तक चलते हैं तो आपका कॉपर का जो साइज होगा स्कैंडियम से छोटा ही मिलेगा। लेकिन जो ये यूनिफॉर्म डिक्रीज इन साइज है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। यानी क्या हो रहा है कि मान लीजिए स्कैंडियम का था कुछ साइज, उसके बाद अगले का साइज मान लीजिए 1 पिकोमीटर डिक्रीज हो गया, उससे अगले का 0.5 हो गया, उससे अगले का फिर से 0.49 हो गया। ऐसे कहने का मतलब साइज डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं हो रहा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाई द साइज डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो देखो आप डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है हर बार लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो किस में डल रहा है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू दैट पेनल्टीमेट डी सबशेल। लेकिन बात यह है क्या ये जो डी सबशेल है इसके अंदर जो 5 ऑर्बिटल हैं, क्या पांचों की शेप एक जैसी है, पांचों का ओरिएंटेशन एक जैसा है? वो तो एक जैसा नहीं है, वो तो अलग अलग है। देखो कैसे, means the different d subshell orbitals have different shape and different orientation, इसीलिए उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी अलग अलग होगा। देखो जिसकी शेप अलग है और जिसका ओरिएंटेशन अलग है तो वो स्क्रीनिंग भी तो अलग तरीके से करेगा। आप मेरी तरफ देखें यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपना हैंड बिल्कुल सीधा अपनी आंखों के आगे ऐसे कर दिया, देखो आप मेरी आईज को नहीं देख पा रहे। अगर शेप ओरिएंटेशन ऐसा हो, अगर मैं अपने हैंड को ऐसे कर लूं तो उससे क्या होगा, अब मेरा कंप्लीट अपने आंखों को मैं कवर नहीं कर पाया। देखो चीज वही है, हैंड वही है, लेकिन ओरिएंटेशन के बेसिस के ऊपर कवरिंग अलग हो गई, स्क्रीनिंग अलग हो गई। तो मीन्स जो डी सब शेल के जो पांचों ऑर्बिटल हैं इन पांचों की शेप अलग अलग है, इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। हर बार जो इलेक्ट्रॉन जो डलता है एक ही डी में नहीं डलता, हर बार अलग अलग डी सब शेल के ऑर्बिटल में डलता है जिनकी शेप अलग, ओरिएंटेशन अलग। देखो कैसे, dxy के अंदर जो ये डबल डंबल जिसकी शेप है, वेयर दीज टू डंबल आर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, डबल डंबल शेप है लेकिन दीज टू डंबल आर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट डी वाई डी एक्स जेड में देखें, जो दो डंबल हैं क्या वो एक्स और वाई के बीच में ही? नो, नाउ दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्स एंड जेड एक्सिस, सो दैट इज द डी एक्स जेड। नेक्स्ट डी वाई जेड, वही डबल डंबल शेप है लेकिन जो ये दो डंबल हैं कहाँ प्रेजेंट है? वाई और जेड एक्सिस के बीच में। ओके, नेक्स्ट डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, इसकी भी डबल डबल शेप है बट वेयर दीज टू डबल आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट वन डी जेड स्क्र, यहाँ पे देखें एक डंबल है, there is one dumbbell which is present on the z axis, other one is the sphere that is present at the center। means आपने देखा अगर जिनकी शेप भी एक जैसी है, मान लीजिए डबल डंबल शेप है आपकी ये पहले वाले चारों की, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। पहले वाले तीनों के अंदर जो आपके डबल डंबल जो हैं, आपके डंबल कहाँ पे प्रेजेंट है? इन बिटवीन दी एक्सिस, जबकि डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र में कहाँ पे है? ऑन दी एक्सिस है, और एक्सिस भी अलग हो गए। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे कि द डिफरेंट डी सबशेल ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप और द डिफरेंट ओरिएंटेशन, बिकॉज ऑफ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो द डिफरेंट। मीन्स हर कोई जो डी सबशेल के ऑर्बिटल हैं इनकी स्क्रीनिंग करने की जो पावर है वो अलग अलग होगी। तो अलग अलग होगी तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में अट्रैक्शन हर बार एक जैसी नहीं रह पाएगी, क्योंकि कभी स्क्रीनिंग कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो मीन्स होगा क्या, सो द अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉट द यूनिफॉर्म वन। वो अट्रैक्शन जो बढ़ेगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो अट्रैक्शन इंक्रीज आपकी जो भी चेंज आएगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, वो एक जैसा नहीं रहेगा ड्यू टू द डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ दीज डी सबशेल ऑर्बिटल्स। इसीलिए जो डिक्रीज होगा एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियाई का, इट इज नॉट यूनिफॉर्म और मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इन द ट्रांजिशन सीरीज, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि मान लीजिए हमने वैलेंस शेल के दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, आयनिक स्टेट के अंदर हमने सभी एलिमेंट्स को ले लिया, स्कैंडियम से जिंक तक सभी को ले लिया, तो क्या होगा? यही हमारा अगला क्वेश्चन है। मींस द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज। भाई ऐसा क्यों? देखो जब हम स्कैंडियम
से जिंक तक ये तो न्यूट्रल एटम है। अगर हम इनको आयनिक स्टेट में ले लें, आयनिक स्टेट में भी कैसे ले लें कि जो ये वैलेंस शेल के देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है 4s वाले, इन दोनों को हम लॉस्ट करवा दें। तो मीन्स पहले तो क्या था न्यूट्रल स्टेट में जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जो न्यूक्लियस को अट्रैक्शन किससे करनी थी, 4s सबशेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसके बीच में ये रुकावट आ गई थी पेनल्टीमेट डी सबशेल जो स्क्रीनिंग का काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम स्कैंडियम से जिंक तक सारे एलिमेंट कैसे ले लें, इन दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिए, तो उसके बाद वैलेंस शेल कौन बन गई, ये जो आपकी डी सबशेल है, ये वैलेंस बन जाएगी। तो जिसकी वजह से जो अब अट्रैक्शन होगी वो कंटिन्यूअसली होगी। तो अब हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे कि इन केस ऑफ द आयंस ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट 4s सबशेल ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्या होगा 3d सबशेल क्या हो जाएगी, आपकी आउटर मोस्ट सबशेल हो जाएगी। इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो तो अब रहेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हर बार जो इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंस शेल के अंदर ही है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज तो लगातार देखो बढ़ ही रहा था स्कैंडियम से जिंक तक जाने में, इसलिए जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस जो 3d के बीच वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए आयनिक साइज भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभी तक तो हमने क्वेश्चन ये देखा एक पार्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए देखा कि हम स्कैंडियम से जिंक तक जा रहे थे, उसमें देखा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके जैसे ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई स्कैंडियम से जिंक तक, अब इसके नीचे ये टर्बियम से कैडमियम तक, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम स्कैंडियम से ये टर्बियम तक जाएं, मीन्स आपके मान लीजिए ग्रुप नंबर 3 है जहां पे स्कैंडियम है, उसके नीचे ये टर्बियम है, जब हम स्कैंडियम से ये टर्बियम तक जाएं, मतलब ऊपर वाली सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उससे नीचे वाली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। तो जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाते हैं, मीन्स डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो क्यों होगा वो इंक्रीज, देखो ये बड़ी बेसिक सी बात है, बेसिक फैक्ट है ये। वो बेसिक फैक्ट बोलो क्या है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमने देखा था क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग आपकी शेल, अगली शेल में डल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम की बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम की, वो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 3d1। देखो यहाँ पे, देखो ये जो हमने दिखा रखा है, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे 3d1 और 4s2, 3d1 4s2। अब स्कैंडियम के बिल्कुल नीचे जो ये टर्बियम है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगी, जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं 3d1 4s2, वो बन जाएगी 4d1 5s2। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग शेल। तो वही हमने लिखा कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू यटरबियम, ऐसे आज एग्जाम में, या ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट टू द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग शेल, मींस नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल इंक्रीजेस, मींस न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल इसके बीच में और शेलों की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या हो गया, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच वो डिक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाते हैं, सेम ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो साइज हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेंड, फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बीच हमने कंपेयर किया कि किसका साइज बड़ा है। तो यूनिफॉर्म ट्रेंड था, बेसिक ट्रेंड है ये तो, कि डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज होता ही है, वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल भी हुई। लेकिन अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है, अगला क्वेश्चन बोलो क्या है। देखो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आप दोबारा से देखें, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जो अभी आपके सामने आ गई। लेकिन अब उसके बाद जब हम बात करते हैं इस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, तो देखो अब क्या हुआ। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखें, कुछ एनामली आपको देखो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आप ध्यान से देखें ग्रुप नंबर 2 के अंदर ये जो आपके यहाँ पे बेरियम है, देखो एटॉमिक नंबर 56, उसके आगे लेंथेनम है, बिल्कुल ठीक है 57 है, उसके आगे यहाँ पे 58 नहीं है, 58 है ही नहीं यहाँ पे। तो 58 वाला एलिमेंट कहां पे चला गया, वो तो हट गया ना, यहां से हमने हटा दिया। क्यों, क्योंकि 58 वाला एलिमेंट ऐसा था, जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके अंदर क्या मिला देखने को, ये देखने को मिला कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो आपका एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल में डल जाता है। लेकिन ये तो डी ब्लॉक था, तो उस एलिमेंट को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। सिमिलरली जो आपके एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 58, देखो 58 ये सीरियम रहा, से लेके 71 तक, ये सभी एलिमेंट वो हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल में डलता है। तो उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डी ब्लॉक में तो रख नहीं सकते, क्योंकि ये तो डी ब्लॉक की जगह है। तो इसलिए उन सारे एलिमेंट को एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखो रख दिया गया है, मीन्स उनको यहां से हटा दिया गया है। लेकिन जैसे हम जानते हैं
कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएं, मीन सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक जाएंगे, तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, साइज होगा डिक्रीज। और मान लीजिए सीरियम का कोई साइज था, तो सीरियम वास्तविकता में तो देखो होना कहां पे चाहिए था, देखो सीरियम की पोजीशन तो देखो, जो ऊपर ये लेंथेनम था, लेंथेनम के आगे जो हमने हॉफनियम लिख दिया 72, वास्तविकता में तो ये यहां पे होना चाहिए था। मान लीजिए लेंथेनम का कोई साइज है, तो उससे छोटा साइज बोलो किसका होगा, ये सीरियम का होगा। क्लियर हो गया। तो मीन्स क्या हुआ, जब हम सीरियम से ल्यूटेटियम तक गए तो साइज डिक्रीज होता चला गया, उस साइज इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया, और अगला जो एलिमेंट आया लास्ट में 72 को हमने दोबारा यहां पे रख दिया और डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। तो जिसकी वजह से जिरकोनियम और हाफनियम का साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया। मान लीजिए जिरकोनियम का साइज 100 है, तो हमने देखो बेसिक ट्रेंड को भी हम याद रखते हैं। मान लीजिए जिरकोनियम से डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो जिरकोनियम के नीचे जिसका साइज होना चाहिए था वो तो बड़ा होना चाहिए था। मान लीजिए जिरकोनियम का साइज 100 है, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज होना चाहिए था, मान लीजिए वो 100 से 110 हो गया। बिल्कुल जिरकोनियम के नीचे जिसको होना चाहिए था उसका 110 ही होगा। वो कौन होगा, जो 57 से आगे आता है। तो 57 से आगे कौन आता है, ये सीरियम आ गया 58। तो इसीलिए जिरकोनियम के नीचे की जगह 58 की थी। जिरकोनियम का साइज मान लीजिए 100 है, तो नीचे वाले का मान लीजिए 110 होना चाहिए, तो इसका मान लीजिए सीरियम का 110 ही है। तो लेकिन अब वो तो हमने वहां से हटा दिया, तो अब सीरियम के आगे के जितने भी एलिमेंट थे लेफ्ट टू राइट जब हम गए ल्यूटेटियम तक, तो साइज डिक्रीज हो गया। मान लीजिए 110 बताया था ना हमने, तो सीरियम तो 110 से डिक्रीज होते 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 मान लीजिए ये 101 101 हो गया ल्यूटेटियम का। फिर ल्यूटेटियम से आगे 72 पे आए तो फिर 100 हो गया, 100 हो गया ना 100। तो जिरकोनियम के नीचे जो हॉफनियम है उसका साइज भी 100 हो गया, सेम हो गया। ये हम जब एजम्पशन के बेसिस पे हमने ये वैल्यू बोली थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपने क्या देखा, वो ऐसा क्यों हुआ कि जिरकोनियम हाफनियम का साइज सेम है, क्योंकि जो एलिमेंट हमने जिरकोनियम के नीचे जो हाफनियम रखा है ये उसकी जगह ही नहीं थी। टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में डी ब्लॉक वाला एलिमेंट आना चाहिए, इसलिए इन एलिमेंट्स को हमने हटा दिया। और ये एलिमेंट ऐसे थे सीरियम से ल्यूटेटियम तक जिसमें साइज डिक्रीज हुआ है, और ये सारे के सारे एलिमेंट सीरियम से ल्यूटेटियम तक ये लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। और लेंथेनाइड के अंदर साइज डिक्रीज हो गया, thus the slowly continuous uniform decrease in size on moving from cerium to lutetium, उसको lengthenide contraction भी कहते हैं। तो साइज हो गया डिक्रीज, और ये साइज डिक्रीज होने की वजह से ल्यूटेटियम के बाद जो अगला एलिमेंट आया हॉफनियम, जिसको हमने यहाँ पे रखा, साइज डिक्रीज होते होते उसका साइज इतना हो गया डिक्रीज होके कि उसका ऊपर जो जिरकोनियम था उस जितना ही साइज हो गया। तो इसीलिए ऐसा क्यों हो पाया, इस डिक्रीज की वजह से। सीरियम से ल्यूटेटियम तक जाने से अगर साइज डिक्रीज ना होता, तो क्या जिरकोनियम के नीचे जो एग्जैक्टली हाफनियम बैठा है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, तो क्या उनका साइज सेम होता, नहीं। तो किस वजह से हो पाया, ये साइज डिक्रीज होने की वजह से, सीरियम से ल्यूटेटियम तक जाते वक्त साइज डिक्रीज होने की वजह से, जिसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम का साइज होफनियम के बराबर हो गया। ऐसे नियोबियम का साइज टेंटेलम के बराबर हो गया, मोलिब्डेनम का साइज टंगस्टन जैसा हो गया, टेक्नीशियम का साइज रेहेनियम जैसा हो गया, रुदेनियम का साइज ओस्मियम जितना हो गया, रोडियम का साइज इरिडियम जैसा हो गया, प्लेडियम का साइज प्लेटिनम जैसा हो गया, सिल्वर का साइज गोल्ड जैसा हो गया, कैडमियम का साइज मरकरी जैसा हो गया। मींस द साइज ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इज नियरली सेम, ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ द, बोलो क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के बराबर हो गया। तो बोलो रीजनिंग बड़ी सिंपल सी, अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन the size of the third transition series elements is similar to that of the second transition series element। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखते हैं, द स्लो स्टडी कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिक्रीज इन साइज ऑन मूविंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 इज कॉल्ड एज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इस टाइप से इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही थे हमारे कुछ बेसिक बचे हुए क्वेश्चंस जो पिछला जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई देखी थी हमने, आपकी कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई, मेटेलिक आयनिक रेडियाई, और आयनिक रेडियाई को फिर हमने डिटरमाइन भी किया था। हमने बेसिक क्वेश्चन देखे थे आपके एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर। फिर आपका ये पार्ट बच गया था क्योंकि वो लेक्चर हमारा थोड़ा लेंदी हो गया था, इसलिए इस पार्ट को हमने अलग से आपके लिए बनाया। तो ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड, आपके जो साइज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आपने बड़े ध्यान से सुने, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस एंड लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।